एक बगुला एक बड़ी झील के पास रहता था, जो मछलियों और अन्य जल जीवों से भरी हुई थी। बगुला इतना बूढ़ा हो गया था कि वह अब झील से मछलियां नहीं पकड़ पाता था। भोजन की कमी के कारण वह हर गुजरते दिन के साथ दुबला और कमजोर होता गया। अब भूख सहन करने में असमर्थ होने पर उसने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वह सबके देखने के लिए झील के किनारे बैठ गया और रोने लगा। यह देखकर एक केकड़े को उस पर दया आ गई और वह उसके पास गया। चाचा, क्या बात है? आप मछलियां पकड़ने के बजाय रो क्यों रहे हैं? नाटक जारी रखते हुए बगुले ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं अब किसी भी मछली को नहीं छूऊंगा। मैंने सभी सांसारिक मामलों को त्यागने का फैसला किया है और आमरण अनशन करने की कसम खाई है। केकड़े ने पूछा, यदि तुमने सचमुच सांसारिक विषयों को त्याग दिया है, तो फिर रोते क्यों हो? बगुले ने समझाया, मेरे बच्चे, मैं अपने जन्म से ही इस झील में हूँ। मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। और अब जब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ तो मैंने सुना है कि यह झील सूख जाएगी क्योंकि अगले दिनों तक बारिश नहीं होगी। 12 साल। यह सुनकर केकड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मामा, कृपया मुझे बताएं कि क्या यह सच है? कृपया मुझे बताएं कि आपने ऐसी बात कहाँ सुनी है? बगुले ने उत्तर दिया, मैंने एक बुद्धिमान ज्योतिषी से समाचार सुना है कि अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। आप देखिए, झील में पहले से ही बहुत अधिक पानी नहीं है और बहुत जल्द बारिश की कमी के कारण झील बहुत जल्द पूरी तरह सूख जाएगी। केकड़ा यह खबर सुनकर हैरान रह गया कि उन पर क्या बीतेगी, और उसने जाकर अन्य जलीय जीवों को यह बात बताई। यह खबर सुनते ही हर कोई घबरा गया। उन्होंने बगुले पर विश्वास किया, क्योंकि वह बिल्कुल भी मछली पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसलिए वे सलाह लेने के लिए बगुले से मिले, कृपया हमें इस आपदा से बचाने के लिए मार्गदर्शन करें। बगुले ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सचमुच एक झील है। यह पानी से भरी हुई है और कमल के फूलों से खूबसूरती से ढकी हुई है। झील में इतना पानी है कि अगर 20 दिनों तक बारिश न हो तो भी यह नहीं सूखेगी। 4 साल। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी कर सको। उसने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया था, इसलिए वे उसके चारों ओर एकत्र हो गए और अनुरोध किया कि वे उन्हें एक-एक करके दूसरी झील पर ले जाएं और उन्हें बचाएं। दुष्ट बगुला अपनी योजना में सफल हो गया था। वह हर दिन उनमें से एक को दूसरी झील पर ले जाने के बहाने अपनी पीठ पर ले जाता था। झील से कुछ दूर उड़ने के बाद वह उन्हें एक चट्टान से टकराकर खा जाता। फिर वह कुछ देर बाद झील पर लौटता और झूठे संदेश सुनाता कि वे दूसरी झील में कैसे खुश हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, जब केकड़े ने बगुले से कहा, चाचा, आप दूसरों को झील पर ले जाते हैं, लेकिन मैं ही आपका पहला दोस्त हूँ। कृपया मेरी जान बचाने के लिए मुझे दूसरे झील पर ले चलो। यह सुनकर बगुला खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हर दिन मछली खाना नीरस हो गया है। यह अच्छा है कि बदलाव के लिए मुझे आज एक केकड़ा खाने को मिलेगा। ऐसा निश्चय करके बगुला केकड़े को उसी चट्टान पर ले जाने लगा। केकड़े ने ऊपर से नीचे देखा तो उसे हड्डियों और कंकालों का ढेर दिखाई दिया। केकड़े को तुरंत समझ आ गया कि बगुला क्या कर रहा है। वह शांत रहा और बगुले से बोला, चाचा, झील दूर लगती है और मैं काफी भारी हूँ। आप थक गए होंगे, आइए थोड़ा आराम करने के लिए रुकें। बगुले को विश्वास था कि आसमान में केकड़ा उससे बच नहीं सकता। बगुले ने उत्तर दिया, वास्तव में कोई झील नहीं है। यह यात्रा मेरे अपने भोजन के लिए है। जैसा कि मैं हर दिन करता हूँ, मैं तुम्हें एक चट्टान से कुचल दूंगा और तुम्हारा भोजन बनाऊंगा। जब बगुले ने सच कबूल किया तो केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली और उसका गला घोंटकर मार डाला।
केकड़े को खुद पर हंसी आई कि उसने खुद को और अन्य जलीय जीवों को बगुले की चाल से बचा लिया है। वह बगुले को वापस झील में खींच ले गया। झील के अन्य जलीय जीव उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे उत्सुक हो गए और सभी प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। केकड़े ने हंसते हुए उत्तर दिया, हमें मूर्ख बनाया जा रहा था। बगुला एक धोखेबाज था और उसने झील सूखने के बारे में जो बताया वह सब झूठ था। वह प्रतिदिन हम में से एक को यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान पर अपने भोजन के लिए ले जाता था। उन्होंने गर्व से कहा, मैं समझ गया कि वह क्या कर रहा था और मैंने चालबाज को मार डाला है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस झील में सुरक्षित हैं। यह बिल्कुल भी सूखने वाली नहीं है। बुद्धिमान तो सचमुच कहते हैं। जब चीजें गलत हो जाएं, तो स्थिति पर काबू पाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें।